दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस पंचवटी पर तो बड़े ही सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं। इनका बड़ा ही सुंदर रूप है, अद्भुत सौंदर्य है इनका। इनके इस रूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, मुझे इनसे पूछना चाहिए कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं, इनका क्या नाम है? बोली अजी बचन प्रणाम। बहुत मुस्काई। प्रसन्न रहिए जी। हाय हाय, बड़ा मीठा बोलते हैं। प्रसन्न रहो जी। अजी, आप कौन हो? आपका क्या नाम है? और आप इस पंचवटी पर क्या कर रहे हो? हमारा नाम राम है और हम अपने पिता महाराज के वचनों को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए हैं। अजी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपका परिचय तो पूछ लिया, परंतु आपको अपना परिचय नहीं दिया। मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं रावण की हमशीर हूँ, सुंदरता और अपने आप में भी नजीर हूँ। खरदूषण तीसरा कुछ दूरी पर रहते हैं, प्यार से इस बंदी को सूप कुमर कहते हैं। अजी, आपने लंकापति रावण का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं की बहन हूँ और मेरा नाम सूप कुमर है। देखिए, मैंने इस सारे संसार में भ्रमण किया है, परंतु आपकी समान सुंदर पुरुष मुझे इस संसार में कहीं नहीं मिला, और मेरी समान सुंदर स्त्री मुझे इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं हुई। आपका क्या कह रही है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जी, आपके समान इस संसार में सुंदर पुरुष नहीं है और मेरी समान सुंदर स्त्री नहीं है। यह संयोग उस विधाता ने बड़े विचार कर अब रचा यदि है। सीधा से इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ सीधा ही लगा पाएंगे, लेकिन साक्षात कह रही है, एकदम साफ साफ कह रही है कि तुम सम पुरुष न, तुम्हारे जैसा पुरुष कोई नहीं है। मेरी समान स्त्रियां तो कलयुग में होंगी, परंतु सत्य बात ये भी है कि तुम्हारे समान पुरुष, क्योंकि जिस पुरुष लीला को आप कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे तो संभव है हो भी जाए। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मेरे समान नारी आगे होने वाली नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि शूर्पणखा का नाम आज तक किसी ने दोबारा नहीं रखा, इसलिए शूर्पणखा वाली। लेकिन ये जो धर्म को जानते हैं उनकी बात है, लेकिन यदि आप देखने जाएं संसार में तो सारी शूर्पणखा डोलती हैं। शूर्पणखा का अर्थ ही ये है कि सूप जैसे नख वाली। ये जो नाखून है इनको बड़े बड़े लगा करके जो आजकल फैशन चल रहा है, सत्य बात मानिए, आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है। शूर्पणखा का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन रूप शूर्पणखा का ही धर करके इस संसार में सुंदर से सुंदर स्त्री डोल रही है और अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं आज के युग में अपडेट। आजकल यही फैशन इन है, ये फैशन इन है, उनकी ये भाषा है। हम लोग तो नहीं समझते हैं इसको, लेकिन सत्यता वही है कि यही फैशन इन है। कपड़े नहीं पहनेंगी लेकिन नख जरूर बढ़ा लेंगी, इतने बड़े बड़े नख लेकर के और डोल रही हैं, उनको ही शूर्पणखा कहा जाता है। अजी, मानो हम दोनों का स्वरूप उस विधि ने विचार कर रखा है। उस चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। इसलिए आश्रय दो मुझको रघुवर, सृष्टि का पूर्ण उछा करो। मैं विनती आपसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो।
आप मुझसे विवाह कर लीजिए। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे सुंदरी, जी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भार्या मेरे साथ हैं और मैंने एक नारी व्रत का ही शपथ धारण कर रखी है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। सीता ही चिताय, कहने से पहले सोचते हैं उन्हीं का नाम तो राम है, वरना रावण में क्या अंतर है। रावण तो बोलने से चुप ही नहीं होता है। सीता ही चिताय, कही प्रभु बाता, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। अर्थात क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पर श्री राम जी जो कह रहे हैं, पहले तो सत्यता ही वर्णन कर रहे हैं कि हे देवी, जो तुम ये कह रही हो ये बातें उचित नहीं है। मनु माना कछ तुम्हें निहारी, ये तो कह दिया शूर्पणखा ने, लेकिन ये तुम्हें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सीता ही चिते कही प्रभु बाता। अब ये सीता जी को देख करके कह रहे हैं कि मेरा तो विवाह हो गया, मेरी पत्नी तुमको दिख भी रही है, परंतु अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। परंतु हे सुंदरी, मेरा जो लघु भाई है वह अभी कुंवारा है, इसलिए तुम उसके समीप चली जाओ, वह तुमसे विवाह अवश्य कर लेगा। अब यहाँ पर हम आपको छोटी सी एक बात बताना चाहते हैं, फिर लीला का प्रसंग प्रारंभ होगा कि राम जी क्या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक साथ तो चारों भाइयों का ब्याह हुआ। यदि अयोध्या के चारों भाई थे दूल्हे, तो इनकी 4 पत्नियां जनकपुर की तो थी, एक साथ तो इनका विवाह हुआ। फिर ये राम जी कह क्यों रहे हैं कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता? उसकी इसका कुंवार का मतलब हुआ कि विवाह नहीं हुआ लखनलाल का। राम जी थोड़ी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, राम जी ने झूठ नहीं बोला है। राम जी ने कुमार नहीं कहा है, कुआर कहा है। कुरीति को काटने के लिए जो आरी का काम करता है उसको कुआर कहते हैं, कुमार नहीं बोला है। कुमार माने बच्चा भी, कुमार अवस्था भी होती है, कुमार जिसका शादी नहीं होती है उसको भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राम जी ने बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा है कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। ए देवी, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, यद्यपि मैं भी तुमको दंड दे सकता हूँ, परंतु नहीं, ऐसा राम जी ने उसको पता ही नहीं लगने दिया। चुपचाप से कह दिया कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरे लघु भाई है, आप उसके पास में जाइए। अब वहाँ पे जो होगा आपको सबको पता ही चल जाएगा क्या होगा। कुरीति को जो दंड देने वाले हैं वही लखनलाल शेषावतार हैं। इसलिए अब ये यहाँ पर अच्छा क्या कह रही है, अब आइए लीला के प्रसंग में। तो आप विवाह नहीं करेंगे? नहीं, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। थोड़ा सा कर लो। नहीं कर सकते। नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, आपके भाई कर लेंगे? हाँ, वो अवश्य कर लेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं के पास में जाती हूँ। ये तो बड़े ही सुंदर हैं। अजी, मैंने कहा नमस्ते। प्रसन्न रहो। देखिए, मुझे आपके भाई ने भेजा है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। क्या कहा? मैं तुमसे विवाह कर लूं? जी। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ। बड़ी रूठ रूठ करके बोल रहे हो, क्या आपको हंसना नहीं आता है? अजी देखिए, रूठी रूठी सी क्यों है जिंदगी, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं अपनी सांसें गिरवी रख दूं, तू कीमत बता मुस्कुराने की। वाह, देखिए, थोड़ा सा विवाह कर लीजिए।
नहीं। अब ये तो वहां पर उनको अपने पति के रूप में, यदि तुम मेरे रक्षक बन जाओगे तो मेरे सहायक हो जाओगे, मेरा जो बहुत बड़ा काम रुका हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन लखनलाल इसको जिस दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। रिपु माने शत्रु होता है, शत्रु की बहन, रावण की बहन। रिपु भगनी जानी, जिसके प्रति पहले से ही मन में धृष्टता आ जाए या धिक्कारता आ जाए, उसके प्रति प्रेम मन में जाग ही नहीं सकता। इस प्रकार से रिपु भगनी जानी, पर फिर भी प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। लखनलाल राम जी की तरफ देखते हुए केवल मधुरी बानी बोल रहे हैं, आज सुंदर सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, उनके पराधीन हूँ, इसलिए तुमको सुख नहीं होगा। आप उनके दास हो? हाँ। तो मैं आपकी दासिन बन जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। उन्होंने ही तो भेजा है आपके पास। हाँ, आपके भाई ने ही मुझे आपके पास में भेजा है। तो सुंदरी, प्रभु तो समर्थ हैं और कौशलपुरी के राजा हैं, वह जो करे वह उनको भवता है, अर्थात सुहाता है। तो आप नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, ये नहीं करेंगे? मुझे लगता है उन्हीं के पास में जाना पड़ेगा। अजी प्रणाम। कहिए जी। देखिए, आपके भाई मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं, विवाह तो आपको ही करना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। थोड़ा सा कर लो। नहीं, थोड़ा भी नहीं कर सकता। राम जी को कुछ समझा दोगे तो शायद हो सकता है तुम्हारी बात को समझ भी जाएं। हो मैं तो ये बार बार समझाऊं, हो रघुवर मोसंग ब्याह रचाए। मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, हो रघुवर मोसंग ब्याह रचाए। मोसंग ब्याह रचाए, हरि रघुवर मोर संग ब्याह रचाए। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मोर संग ब्याह। लंकापति से भाई हमारे, लंकापति से भ्रातु हमारे। अरे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे, वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। मैं बन जाऊं ना तुम्हारी, तुम मेरे भरतार। मैं तो एक बार बार समझा। बार बार समझा रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और आपको पता है कि लंकापति महाराज रावण मेरे भाई हैं, वो आपके साले बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ।
न केवल साले ही बन जाएंगे और भी बता रही क्या, महलों में चले जाओगे, बहुत ही ऐश्वर्य और धन मिल जाएगा। यहाँ बन तपसी में के आपको वेश नहीं फिरो क्यों बन में, देश फेरो क्यों बन में, हरि चल कर रहियो मेरे भवन में, चल के रहियो मेरे राजमहल में, जी चाहे सोई ओढ़ पहनियो, मन भावे सोई खा, ओ ओढ़ी उड़ैयो मन भावे सोई खाए मैं। देखिए इस तपस्वी के वेश में क्या रखा हुआ है। आप मेरे राजमहल में चलिए, वहाँ जो आपको अच्छा लगे आप वही खाना, वही ओढ़ना, वही प्रभु पहनना। लक्ष्मण पहि बहुरे पठाई। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, परंतु मेरा छोटा भाई तुमसे विवाह कर लेगा। तुम उसके समीप चली जाओ। इस बार कर लेंगे विवाह, हाँ कर लेंगे, और नहीं किया तो? कर लेंगे, अवश्य कर अच्छा लेंगे। ठीक है। जी नमस्ते। हाँ जी, प्रसन्न रहो। देखो आपके भाई तो विवाह कर नहीं रहे हैं, तो आप ही कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। और सुनो, तुमसे तो विवाह वही करेगा जिसने अपनी लज्जा को तृण के समान तोड़कर फेंक दिया होगा। क्योंकि मैं तो सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभचारी। बहुत ही ज्ञान की ये चौपाई है। लखनलाल ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया है कि देखो जो तुम सुख का मुझसे अनुमान लगा रही हो, वह तुम्हारा अनुमान पूर्ण होने योग्य नहीं है। हे सुंदरी, यदि सेवक सुख चाहे, व्यसनी व्यभिचारी, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, तो उसको नहीं मिल सकती। ये सभी काम लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दोहि दूध चहे ये प्राणी। लोभी यश चाहे और अभिमानी पुरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों की प्राप्ति चाहे, तो यह सभी कार्य उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई आकाश को दुहकर दूध पाना चाहता हो। अर्थात ये सभी कार्य असंभव हैं। जिस प्रकार से ऐसे हाथ करने से आकाश को दो नहीं सकते, दूध आ नहीं सकता, वह तो गाय के नीचे ही जाकर के दूध आपको दोना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो लोभी होते हैं वह कभी भी चार गुमानी, चार प्रकार के इन अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इनको कभी पार नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कि जाकर के धन की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी तो वृत्ति की शुद्धि नहीं होगी, वृत्ति की शुद्धि नहीं होगी तो आपके जीवन की शुद्धि नहीं होगी। यदि जाकर के गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लिया, पंडितों का आपने आशीर्वाद नहीं लिया, तीर्थ स्थल में जाकर के तीर्थ स्थल का दर्शन और गंगा जी में स्नान पान नहीं किया, तब तक आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। हरि नाम की गंगा जिसने पान कर्ण रंध्रों से नहीं की, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार से ये जो ज्ञान है इसमें एक एक चौपाई में भरा हुआ है। विवाह कर लो। आपसे विवाह के लिए तो क्या कहा, आप तो मुझे उपदेश देने लगे। अरे ऐसी बातें करने से लज्जाना तुझको आती है। उल्टा ऐसी बातें करने से पहले पापनी क्यों नहीं मर जाती है। अच्छा आप मैं विवाह तुमसे नहीं विवाह करोगे? नहीं करूंगा। थोड़ा सा कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप कर लो विवाह। नहीं, मैं भी नहीं कर सकता। ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे,
मुझे लगता है कि मेरा ये रूप इनको अच्छा नहीं लगा है, और ऐसा कहते हैं कि घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे इनको अपना भयंकर रूप दिखाना ही पड़ेगा, तभी विवाह करेंगे। चल मेरी माया। तब खिसियानी राम पै गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। ये देखिए राक्षस का जो स्वरूप है आज कितना सजीव है, आज कितना सचित्र है। आज आप देखिए जो भी किसी बड़े आदमी को देखोगे, यदि आपकी कोई बात को नहीं मानता है, साधारण आदमी कोई किसी की बात को नहीं मानता है तो चुप होके बैठ जाता है कि भाई मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, या जो किसी पद पर होते हैं, पैसेवान होते हैं, या कोई ऐसे, अच्छा मेरी बात नहीं मानेगा, मैं पुलिस भेज के तुझको जेल में बंद करा दूंगा, मैं कोई भी काम करके आपको दंड ना दूंगा। ये राक्षसों की वृत्ति है, यही आजकल चल रही है। देखिए क्या हो रहा है। पहले जब सुंदर रूप बना करके आई, जब उसकी बात को नहीं माना, अब वो इनको डराने धमकाने के लिए अपने असली रूप में आई। अब ये उनको अपना असली रूप दिखा रही है। ये पता नहीं कि सामने भगवान श्री राम है, उनके सामने माया का रूप टिकता ही नहीं है। देखिए देखिए, अब तो मैं सुंदर हूँ ना, अब तो आप विवाह कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, अरे मैं अब भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अरे अब क्या कमी है, अब क्यों नहीं कर सकते हो? मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु जो मेरा लघु भ्राता है ना, वह तुमसे अब विवाह अवश्य कर लेगा। कर लेगा? हाँ अब कर लेगा। तुम समझा देना। ठीक है, मैं तो छोड़ आई। हाँ, बार बार रावण के नाम की धमकी दे रही है। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, आपके लिए लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। हाँ। राज लक्ष्मण तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े, भाई बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, मैंने छोड़ा सकल परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। मैंने छोड़ा सकल परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। देखिए, आप विवाह कर लो ना। मैं आपके लिए बहुत कुछ छोड़ करके आई हूँ, लंका का राज छोड़ करके आई हूँ, अपने परिवार को छोड़ कर। इसका रूप, इसका बोलने का तरीका, बात करने का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके भी मन में उतावलापन सा हो रहा होगा, अरे स्वामी जी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं इस लीला को। लेकिन सत्य बात यही है, ये सबके मन में हो रहा है। ये सीता जी के मन में भी हो रहा था। और राम जी ने सीता सभय देख रघुराई, सीता जी इसको देख करके डर रही है, क्या ऐसी भी स्त्री हो सकती है? ये संसार है, इस प्रकार के आचरण, अरे राम राम राम। लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी स्त्री होकर सीता सभय देख रघुराई, कहा अनुज सैन सैन बुझाई।
अर्थात केवल नेत्रों के अंदर में केवल इशारे के माध्यम से लखन लाल को श्री राम जी ने समझाया कि अब इसको झेलना हमारे बस की बात नहीं है, अब तो कुछ ना कुछ मित्तल साहब खड़े हों उसके पहले हमको ही काम कर देना चाहिए। तो फिर क्या है, लक्ष्मण कहा अब हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे, आओ बैठो। सुंदरी, अब तो तुम पहले से अधिक सुंदर लग रही हो। अच्छा, अब तो मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूंगा। तो फिर कर लो। परंतु सुंदरी, हमारे कुल की रीति है क्या है कि जिससे विवाह किया जाता है पहले उसके नाक और कान छेदे जाते हैं। तो मैं अभी जाती हूँ, छेदवा के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, जो वर होता है वही दुल्हन के नाक कान छेदता है। अरे आप छेदेंगे? हाँ, मुझे शर्म आएगी। इसमें शर्म की क्या शर्माने बात की है? क्या बात है? अच्छा, नहीं हाँ। शर्माओगे? चलिए मैं भी उतार देती हूँ शर्म अच्छा, को। आओ तो बैठो। लखन लाल ने बैठाया। राम जी ने कहा कि पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, पृथ्वी नाचिका और आकाश यानी कान, कर्ण प्रदेश में घटाकाश मठाकाश जो शब्द आता है या तो वो आकाश में होता है या तो वो अंदर होता है। कान सुनते हैं, इसलिए उन कानों को ही मत छोड़ना ताकि किसी की बात न सुन सके, नाश का नहीं रहे, इसके वो नहीं रहे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहा मनऊ चुनौती दी। अर्थात रन की भेरी बज गई। रावण को डंका सुना दिया कि जाओ अब तुम आ जाओ हमारे सामने। नाक कान बिन भई बिन राना, जन श्रव से गैर के धारा, कर दूषण पाई गई बिल पाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।